अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और यहाँ शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग और अपनी ग्रोसरी दिखाने से। और आज मेरे हस्बैंड जो है वो मंथली ग्रोसरी करके लाए थे। तो बस उसमें ये जो बेसिक चीज़ें तो साथ थोड़ी थोड़ी लाते ही रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो रह गई थी तो बस वो लाए थे। और ग्रोसरी समेटने पे तो सबको पता है कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अब आ गई हूँ जी मैं फिर किचन में। और फ्राइडे का दिन है ये, और सबको पता है कि औरतों की, वुमेंस की एक जो सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि पकाना क्या है। तो मैंने भी जो है वो अब सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर बहुत सोच विचार के बाद मैंने सोचा आज चना पुलाव बना लेती हूँ, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। और ये कि बस चने बॉयल होके रखे हुए भी हुए तो फिर वो काम आते रहते हैं। तो बस मैंने आज भिगोए नहीं थे चने, क्योंकि मैंने सडनली प्लान बनाया था। वरना अगर मेरा पहले से बनाने का प्लान हो तो फिर मैं जो है वो चने भिगो के रख देती हूँ काफ़ी देर के लिए। फिर इस तरह से वो जल्दी गल भी जाते हैं और ना थोड़े से मोटे मोटे हो जाते हैं। और ये चने जो आए हुए हैं आजकल इतने छोटे छोटे हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता इनका। इनको टाइम भी अच्छा खासा लेते हैं ये फिर गलने के लिए। तो बस चने मैंने जो है वो साफ़ कर दिए थे, साफ़ करके छोड़े थे। तो मैंने सोचा अब इनको वॉश कर लूँ, लेकिन सिंक बिल्कुल मेरा बर्तनों से भरा हुआ था, क्योंकि अभी अभी नाश्ता किया था। तो बस अब मैंने धो लिए बर्तन। जुमा था आज हमारे ना यहाँ पे एक स्ट्राइक थी, तो बच्चों को जो है वो स्कूल से छुट्टी थी, तो फिर इस वजह से लेट उठे थे। तो फिर लेट उठने की वजह से नाश्ता भी लेट किया। तो फिर अब जैसे ही नाश्ता करके बस मैं किचन में आई तो मैंने सोचा कि चने भी चढ़ा जाऊँ, ताकि जुमे का टाइम है, फिर जुमे की नमाज़ को देर हो जाती है। तो फिर साथ साथ ही दिन का खाना भी बना लूँगी, क्योंकि रात का बना हुआ आज कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे बस मैं साथ साथ बर्तन धो रही थी, और फिर उसके बाद साथ साथ चने चढ़ा के मैं गई थी। फिर बच्चों को तैयार करना होता है, क्योंकि फ्राइडे वाला दिन होता है और बच्चों को ना एक स्पेशल फील कराना पड़ता है एक मुस्लिम होने के नाते, कि फ्राइडे का दिन जो है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हर दिन ही ज़रूरी है नमाज के लिए, लेकिन फ्राइडे को ज़रा ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। तो बस अब इसके बाद में फिर बर्तन अच्छे खासे हो गए थे, ना करते भी मैं अपनी तरफ से जो है वो कोशिश करी थी कि बर्तन थोड़े से थोड़े हों, ताकि ना मुझे थोड़ा सा तिलावत के लिए और नमाज के लिए टाइम अच्छा खासा मिल जाए। लेकिन हाउस वाइफ्स के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि किसी भी वर्किंग लेडी के लिए, हाउस वाइफ है या कोई भी वर्किंग लेडी की, उसके लिए जो है वो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब तो खैर थोड़े से दिन बड़े हो रहे हैं, लेकिन जब दिन छोटे होते हैं तो तब तो सॉरी अब तो दिन छोटे हो गए हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जब दिन बड़े होते हैं तो फिर ये है कि थोड़ा बहुत टाइम निकल आता है स्केड्यूल ना, फिर हम रूटीन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब तो दिन भी इतने छोटे हो गए हैं कि एक काम करो तो दूसरा और पता ही नहीं चलता, फिर शाम हो जाती है। तो खैर बातों बातों में मेरे बर्तन भी धुल गए थे, तो अब मैंने चने भी साफ़ कर लिए थे, क्योंकि ये पैकेट वाले हेयर होते तो साफ़ हैं स्टोर्स पे जो मिलते हैं, तो लेकिन फिर भी ये है कि देखने तो लाजमी पड़ते हैं। फिर मैंने इनको धो लिया था अच्छे से, और पानी मैंने चढ़ा दिया था। पानी में थोड़ा सा नमक डाल के चने डाल के इसको प्रेशर कुक कर दिया था हाफ एन आवर के लिए, ताकि ये वो देखें। और मैं इसको दिखा रही थी आपको गंद की, इतना धोने के बावजूद भी एंड पे कितनी मिट्टी मिट्टी थी। तो बस यहाँ पे भी चने चढ़ा दिए थे। और रात को मेरे थोड़े से गेस्ट आए थे, तो बर्तन मैंने जो है वो वॉश करके छोड़े थे बाहर। और ये जो बर्तन होते हैं ये मुझे बहुत प्यारे अपने होते हैं बर्तन, जो मैं अंदर अलमारी में रखती हूँ। तो मैंने सोचा बच्चों के हाथ पहुँचने से पहले ही मैंने उठा के समेट दूँ। और ये टी सेट बहुत प्यारा टी सेट है ये मेरा। और ये जो प्लेट्स आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी 4 ही बच्ची हैं, बड़ी और 2 छोटी बच्चों ने तोड़ दी हैं। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी अंदर की तरफ घर के दूसरे काम करने के लिए। यहाँ पर मैंने सफाइयाँ वगैरह की, और फिर बच्चों को तैयार भी करना था मस्जिद के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा घर समेट लूँ ना, ताकि फिर आसानी हो जाती है। फिर इस तरह तो सब कुछ मैस हुआ हुआ हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। मैं तो बिल्कुल, जब मुझे पूरा घर मैसी हुआ वो किचन भी कुछ मतलब काम ना हुआ हो, तो तब मेरा दिमाग भी जो है वो काम करना बंद हो जाता है कि शुरू कहाँ से करना है और ये कब ख़त्म होगा और अब क्या होगा। फिर ना मैं स्टेप बाय स्टेप करके एक एक काम करती हूँ, ताकि मुझे जो है वो ज़्यादा बर्डन भी ना लगे और मैं मेंटली भी अपसेट ना हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपने यहाँ बेड बनाया पहले, क्योंकि बेड अगर बना हुआ हो तो फिर आधा काम लगता है कि हो गया है तो। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा अभी घर दूसरे एक घर में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसका कुछ सामान मेरे घर में पड़ा हुआ है। तो प्रॉपर सफाइयों का व्लॉग मैं इसीलिए नहीं बना रही कि कुछ इतना ख़ास में सफाइयाँ कर ही नहीं रही आज, बस रूटीन के हिसाब से थोड़ी बहुत। और ये आज इतनी अच्छी धूप लगी हुई थी, और लग रहा था ना सर्दियों सर्दियों वाला विजन आ रहा था। और साथ मेरे कल कपड़े धुलाई डे था, तो कपड़े मेरे जो है वो रखे हुए थे, अभी ड्राई नहीं हुए थे।
तो मैं देख रही थी धूप कितनी अच्छी थी। यहाँ पे मैंने सफाइयाँ वगैरह कंप्लीट कर ली हैं। तो अब मैं बच्चों को मस्जिद के लिए तैयार कर रही थी नहला के, और मौसम सडनली चेंज हो गया है तो बच्चों को मैं नहला के धूप पे खड़ा कर रही थी। बच्चों को सर्दी फील होने लग गई है अब, वरना ये होता है कि बच्चे दौड़ते रहते हैं तो उन्हें दौड़ने की वजह से गर्मी लगती है, लेकिन ये नहाने के बाद तो उन्हें पहली दफ़ा लगा कि अब सर्दी जो है वो हो गई है। तो बस उसके बाद मैं अगेन किचन में दोबारा वापस आई कि मैं जो है वो चावल भी बना के चली जाऊँ, क्योंकि वॉशरूम तो बिज़ी था अभी, बच्चे तैयार हो रहे थे, हस्बैंड ने रेडी होना था, और दूसरा वॉशरूम जो यूज़ ना कर रहे हो तो फिर उसमें जो है वो तैयार होने का फिर मज़ा भी नहीं आता, जो ऑनेस्टली बात है। तो फिर मेरे हस्बैंड चिकन ले आए थे, मैंने सोचा था इतनी देर में चिकन भी क्लीन करके रख लेती हूँ और साथ में चावल भी चढ़ा के तो उन्हें दम पे जल्दी से करी जाती हूँ, क्योंकि चना पुलाव बनाना बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर मैं चिकन क्लीन कर रही थी, और साथ इस तरह से मैं फ़ैट्स उतार लेती हूँ पहले पानी में डालने से पहले ही ना, इस तरह बड़ा ईजी रहता है। और फिर उसको मैं गर्म पानी से या मिक्स पानी से ना ल्यूक वार्म वाटर से धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं साथ साथ उसके फ़ैट्स भी उतार रही थी। चिकन का ये होता है कि फ़ैट्स उतारने उसके थोड़े से मुश्किल लगते हैं, चिकन की तभी थोड़ी सी सुस्ती आती है, वरना मटन या बीफ साफ़ करना मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता रादर देन के चिकन साफ़ करने से। तो बस यहाँ पे चिकन भी साफ़ कर लूँगी। और जुम्मे का दिन इतनी रौनक वाला होता है, अभी मैं याद आ रहा था मुझे कि मस्जिदों में ना स्पीकर पे सब तरह वो तिलावत और नातें वगैरह लगी हुई होती हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बड़ा रौनक दिन लग रहा होता है। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कौन कौन सी कंट्री से मेरी जो है वो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताया कीजिए, अपनी राय का इजहार किया कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। और साथ अब मैंने चना पुलाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। मैंने प्याज चढ़ाया, फिर उसके अंदर प्याज को लाइट ब्राउन किया, फिर उसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट डालकर फिर उसके अंदर चने डाल लिए, चने डाल के उनको 5-10 मिनट के लिए भून लूँगी। 5-10 मिनट तो मैंने भूना नहीं था खैर से, क्योंकि आज देर हो रही थी मुझे, तो बस मैंने अपने जितने मुझे चने चाहिए थे वो ले लिए थे। लेके उसके अंदर फिर टमाटर डाले, टमाटर डाल के उसके अंदर मसाला जो भी मैं पुलाव मसाला या गरम मसाला जो भी यूज़ करते हैं हम लोग, या आप लोग जिस तरह से भी, वरना नॉर्मल तो चना पुलाव जो है वो बिल्कुल सिंपल ही बनता है नमक के साथ, लेकिन मैंने थोड़ा सा पुलाव मसाला ऐड कर दिया था, क्योंकि साथ फिर मैं बच्चों को कुछ और चीज़ सर्व नहीं कर रही थी, सिर्फ पुलाव बच्चे प्लेन खाते हैं, तो फिर पुलाव वाला अगर टेस्ट आ रहा हो तो फिर वो अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसके अंदर चावल डाल के, वो चना वाला बचा हुआ पानी डाल के चावल डाल के तो इसको रख दिया था। बाकी इसके बाद चावल बनने तो बड़े आसान होते हैं, इजी के होते हैं। फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपनी नमाज़ की तैयारी करने, नमाज़ पढ़ी, इबादत की। फिर उसके बाद जी अब ये देखें खाना मैंने सर्व कर दिया था पहले बच्चों को, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया, और देगचा भी पूरा ही उठा के ले आई थी। उसके बाद जी मैं फिर किचन समेट के तो थोड़ी देर रिलैक्स कर रही थी, तो फिर साथ मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली, बैठ के मैंने कहा उसी से रिलैक्स कर लेती हूँ। अब जी आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में, और मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि किचन की रूटीन में आजकल इसलिए ज़्यादा शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी प्रॉपर जो है वो ब्लॉगिंग नहीं हो रही है, क्योंकि मैं प्रॉपर इतना कुछ सफाइयाँ वगैरह या घर के कोई काम मतलब कि आप अपने माइंड में खुद ही सोच लें कि घर में सामान पड़ा हो तो किस तरह फिर बंदा मैनेज कर सकता है। तो बस उसी तरह से चल रहा है। मैंने आज शाम को बनानी थी चिकन करी, यानी कि दही वाली यखनी चिकन की। तो मैंने उसके लिए दही लिया जितना मुझे चाहिए, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था क्योंकि दही मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा था कि मैं जो है वो इसी से थोड़ा सा दही घर में भी जमा लूँगी। फिर मैंने थोड़ा सा उसमें से निकाल लिया था, लेकिन मैंने हैर से उसका चना चाट बना लिया था क्योंकि चने आज बॉयल हुए हुए थे खूब सारे। तो फिर बाद में हमने चना चाट बना के एंजॉय किया था। तो यहाँ पे मैंने दही को एक अंडा डाल के ग्राइंड कर लिया। हमेशा जब भी चिकन का जो है वो दही वाला यखनी बनाते हैं तो उसके अंदर एक अंडा डाल लेना अगर, तो फिर आपका दही फटता नहीं है। तो बस सारा मेरा यहाँ पे योगर्ट ग्राइंड हो गया, तो मैंने उसी बाउल में निकाल लिया था। इसको निकाल के अच्छे से थोड़ी देर छोड़ दिया था मैंने, ताकि क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था दही, मैंने सोचा ताकि ये रूम टेम्परेचर पे भी आ जाए। तो फिर सारा को साफ़ करके मैंने इसमें डाल लिया था। इसके बाद जी फिर मैंने इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल लूँगी। तो ये ना देसी माओं की तरह मेरा दिल
बस मेरा ये दिल होता है कि रिस्क थोड़ा सा भी हो वो ज़ाया ना हो। जो भी साथ से मैं थोड़ा बहुत था वो निकाल रही थी, और साथ साथ अगर किचन क्लीन भी करते रहो, गंद तो मैस तो वैसे फैलता ही है, जितना मर्जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं सफाई से काम करने का, लेकिन मैस ज़रूर फैलता है। तो बस उसके बाद मैंने फिर क्या किया था कि वैसे तो इसके अंदर अगर हम चाहें तो सूखे चावल लेके भी इस तरह भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो पकाने के लिए भिगोए हुए थे, तो फिर मैंने उसी में से चावल लेके ना 2-3 स्पून जितने भी मुझे मतलब चाहिए थे अपनी यखनी के लिए, तो मैंने वो लेके इसको अच्छे से इसका ना स्लरी बना ली थी, इसका पेस्ट बना लिया था, यानी इनको ग्राइंड कर लिया था। उसके अलावा मतलब जो भी चावल आप दूसरे भी लेके उनको ग्राइंड करके उनका पाउडर बना के वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने दफ़ा पहले भी ये यखनी बनाई हुई है, मेरे चैनल पर ही आपको इसकी एक दावत ब्लॉग वाले जो है वो वीडियोस में जो है वो मिल जाएगी, अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बस उसके बाद मैंने हाथ दस्ता ले लिया था, उसके अंदर मैंने लिए थे लहसुन के 3 से 4 बड़े साइज़ के, ये आपको नज़र आ रहे होंगे बड़ी साइज़ के जवे थे, और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का था, वो लेके इनको पीस लिया था अच्छी तरीके से हाथ दस्ते के अंदर में ना। अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं बना के उसे स्टोर करूँ, वरना कभी कभार जो है वो मगर मेरे पास टाइम हो और दिल भी कर रहा हो, क्योंकि ये एक थोड़ा सा ना मुश्किल सा काम लगता है, एक लगता रहता है उलझन सा वाला काम मुझे लगता रहता है। तो मैं जब मेरा मूड हो तो तब पेस्ट बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसी तरह साथ साथ ही बना लेती हूँ। तो बस मेरा अदरक लहसुन पेस्ट बन गया था, हाथ दस्ते में मैंने अच्छे से कूट लिया था, जितना मुझे चाहिए था वो मैंने इसके अंदर डाल लिया। वो डाल के इसके बाद इसके अंदर मैंने ये जो चावलों की स्लरी बनाई थी ये भी पेस्ट इसके अंदर डाल दूँगी, डाल के इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स आपस में, ताकि ये ना अच्छे से बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए और उनका टेस्ट भी बिल्कुल इसके अंदर चला जाए। ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया था। चावलों से ये होता है ना कि इसमें एक अच्छी सी थिकनेस आ जाती है। तो मैंने भी जो है वो ये पहले मुझे नहीं आइडिया था, ये भी मैंने रिसेंटली किसी से पूछा था, तो फिर मैंने इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दी थी। वो होता है ना कि जब हम कोई चीज़ बनानी शुरू कर देते हैं तो फिर उसी का ही टेस्ट हमें आता है। जब फिर वो मैंने काफ़ी देर के लिए इसको कवर करके रखा, तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने इसके अंदर अब डाल दिया था फ्रेश दूध। जितना आपका योगर्ट होगा उतना ही आपने इसके अंदर फ्रेश दूध ऐड कर देना है। इससे बहुत अच्छा आपकी थिक भी नहीं होती ज़्यादा और ज़्यादा पतली भी नहीं होती। तो अब मैंने ले लिया प्रेशर कुकर, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया जितना मुझे चाहिए था, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि मैंने चिकन जो है वो रोस्ट किया था, तो ऑयल उसके अंदर भी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो बस इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको कुकर के अंदर डाल के चला लूँगी, क्योंकि दही है तो इसको साथ साथ चलाना पड़ेगा, वरना ये फट जाता है दही। अंडा भी मैंने डाला हुआ है, लेकिन फिर भी साथ साथ चम्मच चलाना पड़ता है। ये देखें जी, मैंने चम्मच चला लिया। चलाती रहने से अब इसके अंदर आ गया था बॉयल जैसे ही इसके अंदर आया तो मैंने सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि जो है वो अंदर तक ना चिकन रस जाए। अब इसके अंदर स्टेज पे इसके अंदर में सारे जो है वो मसाले, इसके अंदर 2-3 ही मसाले जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते। तो ये मैंने मिक्स मसाला जिसके अंदर सूखा धनिया, ज़ीरा और जायफल, जावित्री, काली मिर्च, लौंगे, जो सारे मसाले गरम मिलते हैं ना पैकेट के अंदर, तो वो मैंने पीस के तो इसके अंदर डाल दिया। अब 1 चम्मच इसके अंदर या 2 चम्मच छोटी इसके अंदर मैं काली मिर्च ऐड कर दूँगी। मैंने है थोड़ी सी ज़्यादा की थी चख के, क्योंकि दही मीठा था, देसी दही था, तो वो बिल्कुल इसके अंदर स्पाइसेस का टेस्ट ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने काली मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दी थी। देखिए अब इसको पकने से कलर आने लग गया है। अब मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया था। नमक मैं पहले ऐड नहीं करती ना, फिर दही फट जाने का खतरा होता है नमकीन होने से। उसके बाद जी मैंने प्याज ब्राउन कर लिया था एक बड़े साइज़ का। अब इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन किया था। अब इसको यहाँ पे निकाल के तो इसको ना मैं, अगर आप चाहें तो ग्राइंडर में भी इसको पीस सकते हैं, सफूफ सा पेस्ट इसका बना सकते हैं। लेकिन ये कि ये प्याज क्योंकि फ्राई हुआ होता है तो फिर ग्राइंडर या मिक्सी के अंदर डालने से ना तो ये साथ ही उधर ही स्टिक हो जाता है, तो वो बहुत ही उलझन सी हो रही होती है। तो मैं जो क्या करती हूँ, मैं इस तरह हाथ दस्ते में इसको पीस लेती हूँ। मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा था इसे ठंडा हो जाए, ताकि जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैंने इसको हाथ दस्ते के अंदर पीस लिया था अच्छे से। इसको मतलब बिल्कुल इस तरह के रेशा रेशा भी न रहे, बल्कि बिल्कुल ही पीस के ना ये बन जाए, स्टिक हो जाए एकदम से। तो देखें अब मेरी यखनी पक पक के इसने ऑयल भी ऊपर छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी, और जैसे ही प्याज डालेंगे तो इसका कलर टोटली चेंज हो जाएगा और बहुत प्यारा कलर आता है। ज़्यादा प्याज भी नहीं डालना चाहिए वरना ब्लैक हो जाती है, बस हिसाब का। तो बस यहाँ पे ये मैंने डिनर के लिए बना लिया था, और 7 वाइट चावल उबाल लिए थे। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो तो पूरी देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। सामने एक सब्सक्राइब का प्यारा सा बटन है, उसे दबा दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। चाहूँगी यहीं पे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और एंड पे बताती चलूँ कि मैंने जो है वो चना चाट बनाया था और कॉलेज की याद ताज़ा कर ली थी। 2 छोटे समोसे बना के उसके ऊपर मैंने समोसा प्लेट बना ली थी। तो मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।